चलिए भाई, पहले का आंसर किससे कितना कितना आया? कितना? हे भगवान, तो आपको घात घात को थोड़ी जोड़ना है, आपको संख्याओं को जोड़ना है ना। 4 की घात 15, 4 की घात 20, 4 की घात 25, 4 की घात 30, संख्याओं को जोड़ना है और औसत पूछा है तो 4 से भाग देना है। हाँ हाँ, ऐसे ही होगा। अब देखो सब में से कॉमन क्या निकल रहा है? ऐसा नहीं करना है भाई। तो सबसे छोटा कौन है? 4 की घात 15। कुछ नहीं करना है, कुछ करना चाहिए, हम तो कुछ भी नहीं किया। औसत औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? सबको जोड़। हाँ तो वही तो, क्यों 4 संख्याएं दी है तो चारों को जोड़ दिया और 4 से भाग दे दिया। अभी घात का कुछ काम ही नहीं हुआ है, अब होगा काम। अब घात को देखो, कम घात सबसे किस में है? तो 4 की घात 15 को कॉमन ले लो। अब कॉमन लेने के बाद अब देखो यहाँ से 1 बचेगा। यहाँ पे क्योंकि 4 की घात 15 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ 20 है तो 5 और बच जाएगा। 15 5 20 होना चाहिए। कॉमन लेते तो क्या होता है, जो बच गया उसको बचाते हैं, है नहीं भाई? फिर क्या बचेगा बताओ? 4 की घात 25 में से 15 निकल गया, 10 बचेगा। फिर 4 की घात 15 बचेगा और बटे 4 रहेगा। समझ में आई नहीं भाई? ये 4 की घात 15 और 4 की घात 1, तो एक घात जाके कट जाएगा तो 4 की घात 14 बचेगा। 1 प्लस 4 की घात 5, 4 की घात 10, 4 की घात 15। ये आपका आंसर आ गया। आंसर कुछ नहीं करना है उसमें, कुछ करना ही नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं करना है उसमें, कितना सरल है बताओ। ये 14 क्यों बचा? एक घात जाके ऊपर कट गया, घट गया। 15 में से गया 14। चलो दूसरा, दूसरा कैसे निकाले आप लोग बताइए। सर इसको ना, दूसरा को अपन ऐसे लिखना चाहिए, एक्स स्क्वायर और 1/x²। ये देखो, x की घात a/x की घात b रहता है तो x की घात a - b रहता है। तो 4 की घात 15 बटे 4 की घात 1 क्या हो जाएगा? 4 की घात 15 - 1 यानी 4 की घात 14। अच्छा कॉमन निकले, कॉमन लिखे दो। 1 प्लस, हाँ, जीरो, जीरो नहीं, जीरो लिखते, मान लो जीरो लिखते, मान लो जीरो लिखते तो अंदर गुणा करो, 4 की घात 15 गुणित जीरो करो तो क्या आ जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा खत्म, जबकि जीरो थोड़ी होना है, हमको 4 की घात 15 रहना चाहिए। 1 लिखते हैं, हाँ कहीं से, जैसे x प्लस वाई एक्स से लिखा ना, एक्स एक्स दोनों में दिख रहा है। कॉमन निकलेगा तो जहाँ से कॉमन निकलेगा तो वहाँ 1 बचेगा, ना कि जीरो। ठीक है ना? चलो दूसरा बताओ। दूसरा दूसरा इसका ट्रिक है। हाँ क्या ट्रिक है बताओ? वाह, है ना ट्रिक है। पहले औसत में नहीं पढ़े, लेकिन x² प्लस, देखो इसका औसत चाहिए अपने को, तो इसका औसत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो चलो दोनों को जोड़ दो। तो इसके जोड़ने का आपको सूत्र पता होना चाहिए। किसको किसको पता है इसका सूत्र? मेरे को पता है। x+1/x का होल स्क्वायर -2 पढ़े थे अपन। ये पूरा इस टाइप का बहुत सारे सवाल बताया था मैं, मेरे को भली भांति याद है। भले आप लोग भूल चुके हो लेकिन मेरे को भली भांति याद है। तो चलो, x² + 1/x², x + 1/x का मान कितना दिया है? 6। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 36 में से 2 गया 34। ठीक है, तो ये x² + 1/x² है। अब अपने को इन दोनों का क्या चाहिए? औसत चाहिए। तो औसत मतलब क्या होता है कि इन दोनों को जोड़ करके 2 से
भाग, तो 34 में भी 2 से भाग करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 17, तो यही इन दोनों का औसत हो जाएगा 17। 2 से भाग ही तो करना था ना, योग तो निकल गया था, 2 से भाग करना बस बच गया था, कर दिया, 17 आ गया आंसर। ये सूत्र याद रखियो आप लोग, अगर आपको नहीं पता कि ये सूत्र कैसे है तो जल्दी से एक बार देख लो, एक बार जल्दी से देख लो। चलो x प्लस 1/x में आप होल स्क्वायर लगा करके a प्लस बी होल स्क्वायर का सूत्र बताओ। a प्लस इसको b मानो, क्या होगा, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, तो ये कट जाएगा, तो कौन बचेगा, 2, उधर जाके पलट जाएगा 2, तो जो पलटने के बाद जो पूरी चीज बचेगी वही चीज ये है, और इस पर जो लिखा है वो ये है, सुना है, ऐसे सूत्र है। नहीं नहीं, ऐसे बनेगा, तीसरे गुणा करेंगे और वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको अपन, हाँ डिफिकल्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, दैट इज। तीसरा बताओ, तीसरा बना लिए, तीसरा का आंसर कितना है बताओ, नहीं बना, हाँ, अरे गुड, बढ़िया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। n संख्याओं का औसत कितना है बताओ, a है, n संख्याओं का औसत अगर a है तो वो पूरी की पूरी n संख्याओं का योग कितना होगा, वो na करना पड़ेगा, आपको तो पता होगा ना भाई। टोटल योग पता करने के लिए औसत को संख्याओं की संख्या से क्या करते थे, गुणा करते थे। ध्यान से देखिए, ध्यान से, n संख्याओं का औसत a है तो संख्याओं का कुल योग na हो जाएगा। अब एक संख्या b के स्थान पर c आ जाती है, तो b के स्थान पर c, मतलब b को हटाओ उसके बदले में c को लाओ, b के स्थान पर c आ जाते हैं, b को हटाओ उसके बदले में c को लाओ, तो b माइनस की और c क्या कर दिए प्लस, और ऐसा करने से अब क्या हो जा रहा है, औसत कितना हो जाते हैं d, तो नया औसत अगर d हो जा रहा है तो नया संख्याओं का कुल योग कितना होगा nd, भाई औसत नया औसत कितने टी, तो अगर उसको आप टोटल संख्याओं की संख्या कितनी है n है, उससे गुणा करोगे तो संख्याओं का कुल योग मिल जाएगा ना एन डी। एन एन क्या था बताओ, एन क्या था बताओ, एन क्या था, एन क्या था कि अगर एन से देखो ना, मैं बोल रहा हूँ 5 संख्याओं का औसत 9 है, तो संख्याओं का कुल योग जानने के लिए आप क्या करते हैं, 9 पंचे 45 करते हो, तो वैसे ही एन आपने किया। जब बाद में औसत कितना हो गया डी, तो बाद का कुल योग कितना हो जाएगा एन डी, एन संख्या है हमारे पास टोटल और औसत कितना है डी, तो एन डी हो जाएगा, है नहीं भाई, नहीं समझ में आ गया। अब आप देखो, आप क्या करोगे पता है, एन को अकेला करो, आप एन को अकेला कैसे करोगे, एन को अकेला करने के लिए एक काम करता हूं मैं, बहुत सरल सा काम मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जबरदस्त काम है। एन डी उधर ले जाओ, ठीक है, माइनस पी इधर आएगा प्लस बी, सी इधर आएगा माइनस सी, एन एन कॉमन निकल जाएगा, ए माइनस डी और बी माइनस सी, एन का मान निकालने के लिए क्या करोगे बताओ बोला, बी माइनस सी अपॉन ए माइनस टी, लेकिन जितने ऑप्शन दिए उसमें सब में 1 अपॉन एन है, इसलिए दोनों पक्षों को अल्टी पल्टी कर दो, इसको भी पलट दो इसको भी पलट दो, तो ए माइनस डी है ना ये, ए माइनस डी अपॉन बी माइनस सी, कहाँ दिख रहा है ऐसा, ए माइनस डी अपॉन बी माइनस सी, बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब चौथा बता दो अब मेरे को, ये सब लेटेस्ट लेटेस्ट सवाल हैं, हाँ भाई।
चौथा बताओ, पांचवा बताओ। यदि ए बी और सी का औसत P है तथा यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मस्त ट्रिकी क्वेश्चन है। चलो देखो देखो जल्दी से देखो, जल्दी से देखो। ए बी सी का औसत P है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, वो कितना है? P है। तो आप सीधे गुणा करके ए प्लस बी प्लस सी का मान निकाल लो 3P, क्वेश्चन नंबर 1 दे दो। औसत मतलब 3 से भाग, और प्रश्न में औसत कितना दिया है? P दिया है, तो बराबर P रख दिया, 3 से गुणा कर दिया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 3P आ गया। सी में अब सुनो, ये बराबर 0 दिया है और जिसका औसत पूछा है, तो मेरे को ना इसको इसको उसको सबको देखते हुए मन में एक सूत्र याद आ रहा है। सूत्र याद रखो, a प्लस बी प्लस सी पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन 2 ए बी बी सी सी। ठीक है, ये सूत्र आप लोग याद रखिए। अब सुनिए ध्यान से क्या काम किया जा रहा है। a प्लस बी प्लस सी का मान 3P यहाँ रखूंगा, वर्ग है इसलिए 9P का वर्ग हो जाएगा। 3 का वर्ग 9 और P का वर्ग, प्लस a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग, प्लस 2 गुणित इस पूरे का मान आपको प्रश्न में 0 दिया है, तो ये 0 हो जाएगा। 2 गुणित 0 मतलब 0, नष्ट हो गई। आपके पास क्या बचेगा बताओ? a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग और उस पर बचेगा 9P स्क्वायर मात्र। ठीक है, ये क्या लिखा है? 9 को लिख सकते हैं कि 3 गुणित 3, और 3 गुणित 3 में से एक ठोक 3 को वहीं रखो, एक ठोक 3 को नीचे लाओ। अब गौर से इसको घूर के देखोगे ना, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का एवरेज है। देखो, तीनों का योग बटे 3 से भाग, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का एवरेज निकालना था ना, ये एवरेज निकल गया। कितना आया? 3P स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है, 3P स्क्वायर। पांचवा बता दो मेरे को, मैं आपको मान जाऊंगा। पांचवा देखते साथ इसका आंसर दिया जा सकता है, इसको डिटेल में सॉल्व, हालांकि इसको डिटेल में सॉल्व किया जा सकता है, डिटेल में सॉल्व करेंगे तब भी ए नहीं, मेरे को पता है। अच्छा एक बात बताओ, ए और बी का औसत क्या होता है? बताओ, चलो ए और बी का औसत क्या होता है? कोई भी दो संख्या दिया है आपको, तो उनका औसत कैसे निकालोगे बताओ? दोनों जोड़ के 2 से भाग, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। सुनो ध्यान से, पहले इसको सुनो अच्छे से, वो नहीं मिटाऊंगा, पहले इधर देखो। ए और बी का औसत जो है वो इतना है, प्रश्न में बोल रहा है। कहाँ बोल रहा है? प्रश्न में। प्रश्न को थोड़ी देर के लिए साइड करो, पहले आप खुद की बुद्धि से बताओ ए और बी का औसत इतना होना चाहिए कि नहीं पूरा? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ए और बी को जोड़ दो और 2 से क्या कर दो? भाग कर दो। तो आप बोलोगे सर ए और बी का औसत हमारे हिसाब से इतना होना चाहिए, लेकिन प्रश्न के हिसाब से इतना होना चाहिए, तो दोनों को बराबर रखो। ए और बी का औसत हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, प्रश्न बोल रहा है इतना है, रख दो। कुछ मत करो, तुलना कर लो। एक ही घात में कितना दिख रहा है? 1 हमारे हिसाब से, प्रश्न हिसाब से एक ही घात में कितना है? दोनों बराबर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। 1 1 दोनों ओर से कट जाएगा, क्या बचेगा? 0। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कितना सरल तरीके से बन गया ना? क्या किया समझ में आया? तुलना किए, ए और बी का औसत हमारे हिसाब से इतना होना चाहिए, हमारे हिसाब से, ये याद है नहीं सूत्र? और प्रश्न के हिसाब से इतना होना चाहिए, तो ऐसे कब हो पाएगा? तो यहाँ पे एक ही घात कितना है? कुछ नहीं है, तो 1 है, जबकि एक ही घात कितना है? P प्लस 1, तो दोनों को बराबर कर दिए, P का मान 0 हो गया। हाँ बताइए बताइए, करें। 1 उधर जाके माइनस जाएगा ना दीदी। यस, आया समझ में? थोड़ा बहुत आया होगा ना?